मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसारणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ये हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये अपनी चर्चा हुई थी। इसमें थोड़ा पढ़ते हैं। चेतन की एक समयवर्ती पर्याय ज्ञान की गांठें हैं। पर्याय का संबंध चेतन के साथ है। वास्तव में राग चेतन की पर्याय नहीं है, क्योंकि अरंत की पर्याय में राग नहीं है। आवाज आ रही मेरी? बराबर आ रही? वास्तव में राग चेतन की पर्याय नहीं है, क्योंकि अरंत की पर्याय में राग नहीं है। जितना अरंत की पर्याय में होता है उतना ही इस आत्मा की पर्याय का स्वरूप है। पर्याय प्रति समय की मर्यादा वाली है। एक पर्याय का दूसरे समय में नाश हो जाता है, इसलिए एक अवस्था में से दूसरी अवस्था नहीं आती, किंतु द्रव्य में से ही पर्याय आती है। इसलिए पहले द्रव्य का स्वरूप बताया है। पर्याय में जो विकार है सो स्वरूप नहीं है, किंतु गुण जैसी ही निर्विकार अवस्था होनी चाहिए, इसलिए बाद में गुण का स्वरूप बताया। राग अथवा विकल्प में से पर्याय प्रकट नहीं होती, क्योंकि पर्याय एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती। पर्याय स्वयं तो एक समय मात्र के लिए है, परंतु एक समय की पर्याय से त्रिकालिक द्रव्य को जानने की शक्ति बताने के लिए उसे चिद विवर्तन की ग्रंथि कहा है। अरहंत के केवल ज्ञान दशा होती है। जो केवल ज्ञान दशा है सो चिद विवर्तन की वास्तविक ग्रंथि है। जो अपूर्ण ज्ञान है सो स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान होने पर एक ही पर्याय में लोकालोक का पूर्ण ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। मति सुख पर्याय में भी अनेकानेक भावों का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। यद्यपि पर्याय स्वयं एक समय की है, तथापि उस एक समय में सर्वज्ञ के परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय को अपने ज्ञान में समाविष्ट कर लेती है। संपूर्ण अनंत का निर्णय एक समय में कर लेने से पर्याय चैतन्य की गांठ है। अनंत की पर्याय सर्वथा शुद्ध है। यह शुद्ध पर्याय जब ख्याल में ली तब उस समय निज की जैसी पर्याय वर्तमान में नहीं है, तथापि यह निर्णय होता है कि मेरी अवस्था का स्वरूप अनंत ज्ञान शक्ति रूप संपूर्ण है। रागादिक मेरी पर्याय का मूल स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अनंत के लक्ष्य से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अपने आत्मा को शुभ विकल्प के द्वारा जाना है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को एक ही साथ जान लेने वाला जीव बाद में क्या करता है और उसका मोह कब नष्ट होता है, अब यह कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का तो सुख जान लेने पर जीव त्रिकालिक द्रव्य को एक काल में निश्चित कर लेता है। आत्मा को त्रिकालिक होने पर भी जीव उसके त्रिकालिक स्वरूप को एक ही काल में समझ लेता है। अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेने पर अपने में क्या फल प्रकट हुआ यह बतलाते हैं। त्रिकालिक पदार्थ को इस प्रकार लक्ष्य में लेता है
कि जैसे अनंत भगवान त्रिकाली आत्मा है, वैसा ही मैं त्रिकाली आत्मा हूँ। त्रिकाली पदार्थ को जान लेने में त्रिकाल जितना समय नहीं लगता, किंतु वर्तमान एक पर्याय के द्वारा त्रिकालिक का ख्याल हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। सहायक सम्यक कैसे होता है, इसकी यह बात है। प्रारंभिक क्रिया यही है, इस क्रिया के द्वारा मोह का क्षय होता है। देखो क्या कहते हैं कि अरहंत भगवान का जो अपन ने पीछे चर्चा ली थी ना, सब बहुत सारे द्रव्य गुण पर्याय की जब चर्चा आती है, तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञान स्वभाव जीव तत्व हूँ, तो ये जब बातें आती है सब द्रव्य दृष्टि, तो बहुत सारे लोग पर्याय 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 को छोड़ दो। वास्तव में देखो यहाँ पे सिद्ध किया गुरुदेव ने कि एक समय की पर्याय में ही त्रिकाली ध्रुव की सत्ता दिखाई देती है। त्रिकाली ध्रुव अलग से दिखाई नहीं देता। जो जानने की पर्याय है, जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, वो पर्याय अपने को पर्याय नहीं देखकर एक त्रिकाली ध्रुव को स्थापित करके कि मैं ही त्रिकाली, तो मैं ही त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये ध्रुव नहीं बोल रहा, ये पर्याय बोल रही है। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वर्तमान की पर्याय ही उस त्रिकाली ध्रुव का ख्याल करती है, वो सारा काम पर्याय करती है, और उसी पर्याय के अनुभव को ही द्रव्य का अनुभव बोलते हैं। ये बात इसलिए समझने लायक है, जब भी हमें बहुत सारे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चाएं आती हैं, अभी देखो वर्तमान में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जगह जगह चल रहा है, गोष्ठियां चल रही हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है, अंतरंग में क्या व्यवस्था है, सिर्फ दो बातें समझने लायक है। एक राग है और एक ज्ञान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है। राग और ज्ञान, जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है, जो राग है वो विकार है, और ये शरीर में नहीं हूँ। ये दो बातों में सारा भेद ज्ञान छुपा हुआ है। सारा भेद ज्ञान इन दो बातों में लगाना है। कैसा लगाना है? तो क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय में जो जीव त्रिकालिक द्रव्य को एक काल में निश्चित कर लेता है, माने हमें ये बात समझनी है, अभ्यास जो करना है वो बहुत गहराई में जाकर ये अभ्यास करना है कि जो रागादि विकारी भाव हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है, और जो जानने देखने वाला स्वरूप है वो मैं हूँ। अब देखो वो पर्याय है कि गुण है कि वो द्रव्य है। अब इन बातों पे लोग बहुत चर्चाएं करते रहते हैं कि वो एक समय की पर्याय है। वास्तव में हमें इन चीजों में नहीं उलझना, हमें तो सिर्फ ये निर्णय करना है कि जो जानने वाला है उसी का नाम त्रिकाली ध्रुव है, वो सदाकाल मौजूद है। माने इसमें ये गुरुदेव कह रहे हैं कि साहब वो पर्याय है कि द्रव्य है, तो वो कहते हैं वो पर्याय हो, ये तुम्हें उसमें नहीं उलझना, तुम्हें उसको पर्याय नहीं देखना, तुम्हें तो उसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखना है। अभी मैं वर्तमान में देखता हूँ, हम बहुत सारी देखो सब जगह भी गोष्ठियां सुनता रहता हूँ, बहुत सारे विद्वानों को सुनता हूँ, सब सब जो है इन बातों में सब ये सामान्य गुण है, ये विशेष गुण है, इसमें ये पर्याय नहीं है, इसमें ये पर्याय, इसमें ये है, और उसको यहाँ ऐसा, इतना सारा उसकी चर्चाएं चलती हैं। लेकिन अंतरंग में मैं कौन हूँ और मुझे किसमें अपनापन करना है, और मेरा मोह का नाश कैसे हो, ये पर्याय बुद्धि, ये देह बुद्धि, संयोग बुद्धि, राग बुद्धि, पर द्रव्य में सुख बुद्धि कैसे छूटे, सर्वज्ञता पे भरोसा कैसे आए, इन बातों पे कोई विचार नहीं करता। देखो हम सबको गहराई में जाके देखो अपने अपने को, अपन को सर्वज्ञ पे कितना भरोसा है। सर्वज्ञ भगवान जैसा हमारा परिणमन देख रहे हैं वैसा ही परिणमन होना है, ये बात हमें कितनी अंदर गहराई में जाके जमती है, या हमें ये बात ज्यादा स्वीकार होती है कि हम जो हमारी बुद्धि से, हमारे दिमाग से हम जो दिमाग लगा रहे हैं उससे काम होगा, उससे व्यवस्थाएं बनेंगी, या वास्तव में जो सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। अब देखो ताकत तो यहाँ लगानी है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ ताकत नहीं लगाते हैं, अपन ताकत लगाते हैं शास्त्रों को पढ़ने में और ज्यादा समझने में।
जबकि समझने के लिए बहुत कुछ अब है नहीं। समझने में तो जितना आना था, जितनी जरूरत थी, वो सब समझ में आ गया। अब तो बस वो बस श्रद्धा पे आनी चाहिए वो बात। अब तो मैं की रिसर्च होनी चाहिए अनुभव से। अब इस पे रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि सब कहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी देखो, हमें अंतरंग में सर्वज्ञ ने जैसा पर्याय जो जो परिणमन देखा है, उसमें मेरा परिणमन निश्चित है, सभी द्रव्यों का परिणमन निश्चित है। इस बात का मुझे अंतरंग में कितना भरोसा है। अब नहीं है भरोसा तो क्या करें? और शास्त्र पढ़े? नहीं नहीं, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सुने और सुनने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? अब गहराई से तुम बैठ के इसका विचार करो कि मुझे सर्वज्ञ पे भरोसा क्यों नहीं है। मैं जिनेंद्र भगवान की जय बोलता हूँ, मैं दर्शन भी करता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ कि सर्वज्ञ भगवान है और उनको तीनों लोक के पदार्थ एक साथ एक समय में दिखते हैं और उनके ज्ञान से कोई बाहर कुछ भी नहीं है। परिणमन बिल्कुल उन्होंने जैसा देखा है वैसा ही होगा। मेरा जैसा जो आयु क्रम है, बिल्कुल ये सब हम 100% हम समझ चुके हैं। अब इस पे श्रद्धा नहीं है, इस पे श्रद्धा क्यों नहीं है कि इस पे विचार करना बस। अभी इसके अलावा और कोई कार्य करने की जैसी बात नहीं। ये बार बार विचार करो कि वास्तव में मुझे देव शास्त्र गुरु, उस देव शास्त्र गुरु में सर्वज्ञता पे भरोसा है कि नहीं। ये निर्णय अंदर से अकर्ता मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, इस बात पे कितना भरोसा है। अभी ये बात पे अगर भरोसा नहीं है, अंदर में निर्णय नहीं है, तो इस बात पे ही ताकत लगाओ और अंदर में ज्यादा और ज्यादा ताकत क्यों लगाना। लेकिन अधिकतर क्या देखा जाता है, हम सिर्फ एक वर्तुलाकार घूमते हैं, चीजों को टालते हैं और अंदर में ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम 10 साल में ये भी निर्णय नहीं कर पाए कि जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वस्तु का परिणमन वैसे ही होना है। मेरे हाथ में कोई परिणमन नहीं है, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। ये बात रोज रोज सुनते तो हैं, रोज रोज सुनने से क्या भ्रम होता है कि मुझे पता है, मुझे तो सब पता है, मुझे सर्वज्ञ का स्वरूप पता है, मुझे सब कुछ निर्णय है, द्रव्य गुण पर्याय पता है। और ये रोज रोज सुनने से नुकसान क्या हो रहा है कि नुकसान ये हो रहा है कि भ्रम बन जाता है कि हमें तो सब कुछ पता है, जबकि अंदर श्रद्धा के लेवल पर बिल्कुल जो मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा है वो श्रद्धा बनी रहती है। इसीलिए हम सबको ये निर्णय करना है कि मेरी श्रद्धा क्यों नहीं पलट रही, आखिर मेरे को वास्तव में अकर्ता बुद्धि जो कर्तत्व है वो क्यों नहीं निकल रहा, कर्तृत्व क्यों नहीं जा रहा अंदर से, आखिर क्यों इस संसार की इतनी चिंता सता रही है, क्यों ये रात और दिन पर द्रव्य में सुख दिख रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सब संयोग सुख आएगा, क्यों ऐसा लग रहा है कि रात और दिन मेरे करने से काम होगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। अंतरंग में आखिर वो समय कब आएगा जब मुझे ये बात निर्णय में बनेगी कि वास्तव में मैं करता धरता नहीं हूँ। तो ये बात जब तक हमें अंदर से नहीं चुभेगी और अंदर से भाव नहीं बनेगा, तब तक ये आत्मा अनुभूति सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तभी होगा जब सम्यक दर्शन का जो जो असली व्यास है, जो अंदर में उसकी तीव्रता है, वो जगनी चाहिए। अभी वर्तमान में मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन से मैं खूब देख रहा हूँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है गोष्ठियों में। तो मैं गोष्ठियों को सुनता हूँ कि क्या चर्चा ले रहे हैं, तो चर्चाएं सुनता हूँ। तो उन चर्चाओं में कोई ये चर्चा नहीं देखी, प्यास नहीं मिलती किसी के अंदर कि भाई साहब अपने द्रव्य का अनुभव करो। ये द्रव्य गुण पर्याय का तो 1000 दफे स्वरूप कहाँ क्या लिखा है, इन ग्रंथों में कहाँ लिखा है, इनसे अपने को कब तक भरते रहेंगे। हमारे खुद के अनुभव में क्या आ रहा है? सर्वज्ञता पे गोष्ठी हो रही है, लेकिन सर्वज्ञता पे भरोसा अपन को क्यों नहीं आ रहा है? तो अंतरंग में ये जब तक अपन को किसी के लिए अपन नहीं कह रहे हैं, अपन स्वयं के लिए कह रहे हैं कि अपन चीजों को टालो मत, नहीं बहुत चला जाएगा। टालने का मतलब समझते हो कि अपन टालने का अर्थ ये है कि अपन एक तरफ से स्वाध्याय सुनते जा रहे हैं और एक तरफ से संसार में सुख बुद्धि ज्यों की तो चली जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि बैलेंस सा बन गया है, स्वाध्याय भी सुन लेते हैं, तत्व चर्चा भी सुन लेते हैं, संसारिक कार्यों में पूरी तरह मतलब एकत्व बुद्धि के साथ
कर्तृत्व बुद्धि के साथ, भोक्तृत्व बुद्धि के साथ लगे रहते हैं। ख्याल में आ रहा, समझ में आ रहा नहीं? तो हमें अगर वास्तव में संसार से निकलना है, वास्तव में ऐसा अंदर में भाव बन रहा है कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन के बिना बात नहीं बनेगी, आत्मानुभव मुझे करना ही है, तो फिर अब इन बातों पे विचार करना चालू करो कि ये आत्मानुभूति और भेद ज्ञान कैसे है, ये पर्याय दृष्टि कैसे छूटे। तो यहाँ पर जो विषय ले रहे हैं कि देखो गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं, सिर्फ दो बातें ध्यान रखो, जो रागादि विकारी भाव है, जो विकल्प हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्या तर्क दे रहे कि क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनंत भगवान के नहीं है, और अनंत भगवान के जो नहीं है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और अनंत भगवान के जो है वो मेरा स्वरूप है। ख्याल में आ रहा विवेक जी? अनंत भगवान का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, और जो अनंत भगवान पे नहीं है वो मेरा नहीं। तो रागादि विकारी भाव वर्तमान में मेरे में दिख रहे हैं, तो भी वो मेरा स्वरूप नहीं है। ख्याल में आया? और ज्ञान स्वभाव है, जो जानने देखने वाला है, वो मेरा स्वरूप है। तो ये निर्णय करा रहे हैं श्री गुरु कि भाई तुम तो ऐसा वो पर्याय है कि द्रव्य, जानने देखने वाली पर्याय है कि द्रव्य, कहते इनमें मत उलझो। जो जानने देखने वाला है तुम तो उसी को त्रिकाली ध्रुव समझो। समझे सचिन जी? जो जानने देखने वाला है वो ही त्रिकाली ध्रुव है, वो ही मैं हूँ। अब वो पर्याय है कि गुण है कि वो द्रव्य है, ये सब बिल्कुल, ये सब अपने समझ लो व्यर्थ के विकल्पों को बढ़ाना है। वास्तव में कुछ नहीं है। आत्मा की सत्ता माने जानने देखने वाला, शरीर माने स्पर्श रसगंध वर्ण, और बीच में है रागादि विकारी भाव। रागादि विकारी भाव माने आत्मा का विकार, और ज्ञान आदि माने आत्मा का स्वभाव। अब राग आदि में नहीं हूँ, शरीर आदि में नहीं हूँ, मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी हूँ। इस पर दृष्टि को टिकाना ये मोक्ष मार्ग है, और इससे दृष्टि हटाकर रागादि विकारी भाव वाला अपने को मानना, शरीर वाला अपने को मानना, इसका नाम संसार है। अब ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इस पे और इसमें मेन चीज आई सर्वज्ञता। क्यों आई सर्वज्ञता? कि अगर सर्वज्ञ को भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ के ज्ञान को भरोसा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर से कर्तव्य नहीं उड़ेगा। क्या नहीं उड़ेगा? बताओ। ये घर किसको चलाना है? घर कौन चला रहा है? ये घर में ही तो चला रहा है। मैं ध्यान नहीं दूंगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? अब आपको पता है कि ऐसी मान्यता जिसके अंदर चल रही है, वो कितना आत्मा का ध्यान करे तो उसे आत्मा का ध्यान हो जाए। है ख्याल में? वो कितना ध्यान करेगा कि आत्मा का ध्यान हो जाएगा? मान्यता जिसकी ये चल रही है कि ये घर गृहस्थी, दुकानदारी, मंदिर, सब व्यवस्थाएं मुझे बनानी है, और वो आत्मा का ध्यान करता रहे, हो जाएगा। वो स्वाध्याय सुनता रहे, उसे आत्मानुभव हो जाएगा। माने मेन बात है कि मूल मुद्दे पे हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि जो हमारा इतना गहरे मिथ्यात्व ज्यों के त्यों चल रहे हैं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं उड़ रही है, एकत्व बुद्धि नहीं निकल रही है, जड़ की क्रिया में नहीं कर सकता, ये हमारी नई बात समझ में आ रही है। तो अभी हम बहुत गहरी चर्चाएं करके करेंगे क्या? लेकिन हम करते क्या है कि हम चर्चाओं को बढ़ाते चले जाते हैं, और आगे पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़, और इससे कुछ नहीं होता। ये बौद्धिक व्यायाम है, ये बौद्धिक कसरत है। इससे मन में एक संतुष्टि मिलती है कि हम बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं। और हर आदमी मंदिर बनवा के अलग संतुष्टि मिलती है, धर्म का प्रचार प्रसार करके अलग संतुष्टि मिलती है, भोजन का त्याग करके अलग संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही नाना प्रकार का स्वाध्याय करके, शास्त्र का ज्ञान बढ़ा के एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है, और उसी संतुष्टि को जीव करके अपने को धार्मिक मान लेता है बस। और वो मूल में जो भूल पड़ी हुई है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और हमारी भी मूल में भूल यही है, वर्तमान में जो अपन को जो चल रहा है, यही तो चल रहा है कि स्वाध्याय इतना है फिर भी श्रद्धान क्यों नहीं, तत्व ज्ञान इतना चल रहा है फिर भी तत्व की सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं, आपन आत्मा की बारीक से बारीक बात सुन रहे हैं फिर भी स्थूल वेद ज्ञान क्यों नहीं? क्या कहा मैंने पंकज जी? आत्मा की
इतनी बारीक से बारीक बात सुन रहे हैं, फिर भी स्थूल भेद ज्ञान नहीं। स्थूल भेद ज्ञान नहीं माने इस मकान का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात भी श्रद्धा के तल पे टच नहीं हो रही। अभी उसमें भी ये लग रहा है कि नहीं साहब, और बात और चर्चा कौन सी चल रही है कि समय समय सारणी में एक समय का राग का कर्ता जीव नहीं। चर्चा कौन सी चल रही है? राग का कर्ता जीव नहीं है। और मान्यता क्या चल रही है कि मंदिर मुझे बनाना है, घर मुझे बनाना है, व्यापार मुझे चलाना है। वह ये नुकसान हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मान्यता तो है महामिथ्या दृष्टियों जैसी, और चर्चा चल रही है सरवार सिद्धि के देवा जैसी। ख्याल में आया तरीका? अब वो उससे क्या हो रहा है कि वो बारीक चर्चा सुन सुन के हमें ऐसा आदत पड़ जाती है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म, और बहुत लगे हुए हैं। बहुत सारे विद्वानों को मैं देखता हूँ, और उसमें क्या कमी देखता हूँ कि अंतरंग के प्राणों में आत्मानुभूति की प्यास नहीं है। देखो आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, करना देखना, अंतर देखा करो। ज्ञानी में और अज्ञानी का अंतर देखना हो तो उसको देखा करो। आप गुरुदेव श्री के कभी भी प्रवचन सुनना, अथवा गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ना, तो वे कितनी ही बारीक चर्चा ले रहे होंगे आत्मा की, तो अभी वे उसमें हर 2-4 लाइन में बोलेंगे, अरे भाई मोह का छह कर कैसे भी करके, अरे भाई संसार महादुख है, अरे भाई अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना, अरे सबको हर, चाहे कितनी बारीक से बारीक चर्चा ले जाए, बात बीच बीच में काय की चर्चा आएगी उनके कि भैया कैसे भी करके आत्मानुभव कर, अपने को शरीर देखना, देखना आप सब देखना, और वे बारीक चर्चा चल रही होगी। और वर्तमान में जो अज्ञान जीव है, ये बारीक से बारीक चर्चा चल रही होगी, लेकिन उनके प्राणों में आत्मानुभव की प्यास नहीं दिखेगी, संसार का भय नहीं दिखेगा, संसार की आकुलता नहीं दिखेगी। तो वो श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो प्रति समय ये नहीं देखता कि क्षयोपम ज्ञान कितना है, क्रियाएं कितनी हैं, सिर्फ वो ये देखता है कि तुझे आत्मा की सच्ची प्यास कितनी है। क्या कहा मैंने? ज्ञानी की क्या पहचान है? वो हमेशा ये देखेगा कि तुम्हारे प्राणों में आत्मा की सच्ची प्यास कितनी है, संसार का भय कितना है, चार गतियों की थकान कितनी है। और अज्ञानी क्या देखेगा कि क्षय उपशम कितना है। अगर पंडित विद्वान अज्ञानी पंडित विद्वान होगा तो वो तुम्हारा क्षय उपशम देखेगा। अच्छा इस शास्त्र का ज्ञान है, तुमने ये वाला शास्त्र पढ़ा हुआ है, अच्छा ये वाला याद है, ये भी याद है। और अगर जड़ की क्रिया वाला होगा ज्ञानी तो वो क्रियाओं को देखेगा। किसको देखेगा? क्रियाओं को। क्या पूछता फिरेगा? ये खाते हो, ये खाते हो, ये रात में भी खाते हो, अच्छा ये भी करते हो, ओह तुम तो जैनी के नाम पर पापी हो, ऐसा बोलेगा। और एक असली ज्ञानी होगा तो वो एक ही बात पूछेगा, क्या तुम्हें संसार दुख रूप भाषित होता है, क्या तुम्हें कसाएं दुख रूप लगती हैं, क्या तुम्हें मोह का क्षय करना है, क्या तुम्हें वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास है। तो अभी तो बहुत सारे लोगों को अपनी परीक्षा ऐसी करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, क्या मुझे वास्तव में एक्चुअल आत्मा की प्यास है, क्या मुझे वास्तव में संसार दुख रूप लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तो संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में अगर ये मेरे काम बन गए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस मान्यता को चेक करो प्रमोद जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस मान्यता को चेक करो कि अंतरंग में ये मान्यता है क्या कि अगर मेरे ये काम बन गए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और अगर ये काम नहीं बने तो मैं दुखी हो जाऊंगा। उसमें कहीं अंदर में ये लगता है कि अगर मेरे मुंह का 6 महीने नहीं किया तो मेरे दुख का नाश कभी नहीं हो सकता। ये अपने देखो, देखो, ये मत देखो, आचार्य भगवंतों ने जो बातें लिखी हैं हम उनका अर्थ अपने भावों अपने अभिप्राय से करते हैं। अपन ये मत समझना कि ज्ञानी का अभिप्राय अज्ञानी पकड़ सकता है, नहीं। अज्ञानी तो क्या करता है कि अपने अभिप्राय से उस बात को निकालता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे उन्होंने कहा कि साहब भव्य कौन है, तो एक सीधी सी लाइन दे दी कि जो तत्व को प्रीति पूर्वक सुने वो भक्त है। समझना विवेक जी क्या लगा?
कि जो तत्व को प्रीति पूर्वक सुने वो भव्य है। अब सब वो क्या लगता है कि हम तो तत्व प्रीति पूर्वक सुन रहे, ख्याल में है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो तत्व की रुचि है। लेकिन तत्व की रुचि का अर्थ क्या होता है? तत्व की रुचि का अर्थ होता है जैसे मिथ्यात्व का भय लग गया है और आत्मा की सच्ची समझ पैदा हो गई है, जो मोह का नाश किसी भी कीमत पर करना चाहता है, कर्तृत्व एक मिनट के लिए भी रखना नहीं चाहता है, और जिसके प्राणों में आत्मा की लगन लगी हुई, ये प्रीति का अर्थ। प्रीति का अर्थ ये नहीं है कि हम नेचुरल 1 घंटे स्वाध्याय सुनने लगे हैं, सबको सुनने लगे हैं और हमने बहुत शास्त्र पढ़े। ऐसे तो संसार में हम सब आचार्य भगवंत कह गए, इस जीव ने अनंत बार शास्त्रों का ज्ञान किया, अनंत बार मुनि बना, अनंत बार 11 अंग 9 पुर का ज्ञान हुआ। एक मेरा प्रश्न है, 11 अंग 9 पुर का ज्ञान बिना रुचि के हो गया होगा क्या? नहीं समझ में आया? स्वाध्याय की रुचि हुई होगी ना, पढ़ने लिखने की रुचि हुई होगी, जब तो छेवसम ज्ञान बढ़ा है इतना कि हाँ साहब, इतना जब छेवसम ज्ञान बढ़ा, इतनी जब रुचि हुई, तो फिर वहां पर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर अंतरंग में आत्मानुभव की, वेद ज्ञान की सच्ची प्यास ही उत्पन्न नहीं हुई। ख्याल में है नहीं, द्रव्यलिंग मुनिराज है ना, तो समझ लो कोई हम सब है, उसमें क्या बात है। हम सब भी अपने आप को देखें, हमें देखो मंदिर जाने की रुचि हुई, स्वाध्याय करने की रुचि हुई, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकंद छोड़ दिया, बाजार में खाना छोड़ दिया, जो जो एक सामान्य शराबत के नियम सब हमारी रुचि हुई, जब तुम कर रहे हैं सब, बिना रुचि के तो नहीं कर रहे, हाँ सब कर रहे, लेकिन मोह नाश नहीं हुआ। क्यों? कि मोह के नाश के लिए जो रुचि चाहिए वो रुचि पैदा नहीं हुई। और ऐसे ही फिर क्या हुआ, इससे ऊपर ऊपर हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हम मोह के नाश का उपाय कर रहे हैं। ख्याल में आया नहीं आया? विवेक जी समझ में आया? संजय जी समझ में आया कि नहीं आया है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे अपन लोक में भी कोई काम ऐसे करते हैं ना कि जिससे अपन संतोष बना रहे कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं करते हुए, तो नाम के लिए करते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, इस जीव को अंतरंग से तो संसार में ही सुख दिख रहा है, मकान दुकान संपत्ति जमीन जायदाद रुपया पैसा मान सम्मान, इनमें ही सुख दिख रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर ये स्वाध्याय चर्चा ये क्यों करता रहता है कि असलियत ये है कि वहां उसकी पूरी तरह कसाई होती नहीं, वहां रहते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खट्टे अंगूर, तो वो साथ में उसको भी लेके चलता रहता है कि मन में संतुष्टि बनी रहती है। मन में संतोष को, मन में संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है। मन में संतोष रखना क्यों? कि जीव किसी ना किसी रूप में संतोष रखता है। जैसे गरीब आदमी है तो वो भी संतोष करने का उपाय खोजता है, तो उससे पूछो गरीब हो तुम तो बहुत, तो कहते क्या साहब क्या बात कर दी, गरीबी भी बहुत अच्छी चीज है। ये क्या अच्छी चीज है कि अमीरों को जितनी नींद नहीं आती उससे बढ़िया नींद हमें आती है, गरीबों को रोटी नहीं पचती उससे बढ़िया रोटी हमें पचती है, गरीबों के जिंदगी में डर ही डर लगा रहता है, हमें कोई डर नहीं है, जबकि वो कहीं पर भी इन बातों से खुश नहीं है। सचिन जी नहीं समझ में आया? वो गरीब आदमी इन बातों से खुश नहीं है, फिर वो ऐसी बातें करता क्यों है? इन बातों से कहीं ना कहीं मन को संतोष थोड़ा बना रहता है कि चलो कुछ तो गरीब होने के फायदे हैं। ऐसे ही हम सब ये बात पूरी तरह नहीं मानना चाहते कि साहब हम पूरी तरह अज्ञानी हैं, हमें कोई धर्म का कोई अता पता नहीं है, हमें इसमें भी थोड़े नंबर रखने पड़ते हैं, इसलिए हम अंदर से उतनी प्राणों से तो नहीं रखते, लेकिन थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा मंदिर करा है, पूजा करा है, तो अपन को मन में लगा रहता है कि हम कम से कम थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, और आगे जाके फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में हमारा मोह क्षय हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है, ये अपने को ठगने का सच्चा उपाय है। कौन सा उपाय है ये? सच्चा उपाय। कैसा ठगने का? जैसा अपन लगे तो स्वाध्याय में कर तो रहे हैं, अब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाए। लेकिन सुनो,
जिनको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगा, ऐसा भाव है। और करोड़पति इसी जन्म में बनना है, अरबपति इसी जन्म में बनना है, और पता नहीं क्या क्या बनना है। निश्चित ही उनके मोह का समय नहीं आया नष्ट होने का। ये जिनके मोह का नाश होने का समय आता है, वो कहते हैं इस पर्याय में और कुछ हो चाहे नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मोह क्षय करके जाऊंगा। क्योंकि ये बात जो मुझे मुश्किल से मिली है, ये महासुख समझ में आ गया कि संसार में किसी भी कीमत पर कोई सुख नहीं है। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी आप उस दिन कह रहे थे ना कि कितनी सी जिंदगी बची है, क्या रखा भाई। जिंदगी कम हो अथवा ज्यादा हो, अगर जिंदगी अपनी 100 वर्ष की भी हो, 200 वर्ष की भी हो, और 200 वर्ष में अपन बूढ़े भी नहीं हो, ऐसा भी हो, तो भी ऐसा लगना चाहिए कि मोह के रहते हुए सुखी नहीं हो सकता, कसाय के रहते हुए सुखी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे देखो, कोई आदमी ऐसा नहीं मानता कि कैंसर के रहते हुए सुखी हो सकते हैं। बोलो सचिन जी, प्रमोद जी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि कैंसर हो और मैं करोड़पति बना रहा हूँ, जवान बना रहा हूँ, कैंसर भले ही रहे तो भी मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई ऐसा मानता है दुनिया में? नहीं मानता ना? बोलो। श्री गुरु कहते हैं कि जब तुम कैंसर के रहते किसी भी कीमत पर चाहे कितनी धन संपदा हो, अपने को सुखी नहीं मानते, तो भाई साहब मोह के रहते अपने को सुखी कैसे मानते? ख्याल में आएगी नहीं है? मिथ्यात्व के रहते मैं सुखी हो सकता हूँ, ये कैसे मान लिया? अगर मेरे काम बढ़िया हो गए, मेरे पुण्य का उदय आ गया, तो मैं सुखी हो सकता हूँ, कैसे मान लिया? जैसे कैंसर के होते हुए कितना ही बाहर में पैदा हो तो भी वो जीव सुखी नहीं हो सकता, ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी कैंसर के रहते हुए जीव के कितने ही पुण्य का उदय हो, वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए देव गति वाले देव को भी जैन धर्म में मोक्ष मार्ग में दुखी कहा। तो क्यों कहा? देवगति में तो ऐसा कोई दुख का कारण नहीं है। उन्होंने कहा देवगति में तुझे मिथ्यात्व नहीं दिखता क्या? मिथ्यात्व है तो वो महादुखी है। और नरक गति में सम्यक दृष्टि हो तो कहते साहब महासुखी है। अब ये दृष्टि जब तक नहीं आए तब तक अपने को सम्यक दृष्टि कैसे हो? अभी हमें अंतरंग में गहराई में जाकर देखो, 1 मिनट में श्रद्धा हिल जाता है, एक आधा सेकंड में हिल जाता है। इतनी इतनी सब सुनते हैं, और एक कोई करोड़पति अपने पास पास में आके बैठ जाए और वो एकदम से उसकी बात सुनो तो एकदम अंदर का पूरा मामला डबाडोल हो जाता है। 1 मिनट में बात बताता है, ये चल रहा है, बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम तो हमारे पास तो 10 करोड़ है, हमारे पास तो 50 करोड़ है। एकदम अंदर से हीन भावना प्रकट हो जाती है। समझ में आए कि नहीं आए? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई अभी सुपरस्टार दिख जाए रोड पे, सब सुपरस्टार आया है फलाना, अरे उसकी तो मुख्यमंत्री के पास पहचान है, तो अंदर में एकदम अरे हम तो कुछ है ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? तो श्री गुरु कहते हैं वो सम्यक दर्शन, वो भेद ज्ञान, वो सच्ची श्रद्धा इतनी आसान नहीं है। तुम अपनी कदम कदम पे परीक्षा करके देखो, तब पता चलता है 1 सेकंड में काम खत्म हो जाता है, 1 सेकंड में। बोलो। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप देखा है, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अंदर में देखो, हमें भरोसा है नहीं है तो नहीं है, तो नियम लो कि जब तक ऐसा भरोसा नहीं हुए ऐसे सर्वज्ञ भगवान के पास जाने से क्या फायदा? ख्याल में है कि हमें भरोसा ही नहीं है उन पे, ऐसी पूजा करने से क्या फायदा? हम मन को कोई कचोटने वाला काम तो करें, कोई अपने को तकलीफ तो दे, क्या हम कर क्या रहे हैं? हम भगवान से बोल रहे हैं, हे भगवान आपकी जय हो, आप 3 लोक के नाथ हो, वीतराग सर्वज्ञ भगवान आपकी जय हो, आपने जैसा जगत का परिणाम देखा है अब वैसा ही होगा। ऐसा हम उनसे बोल के आ रहे हैं, और अंदर में मुझे मेरे को काम करना है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा काम होगा।
मेरे हाथ में करना धरना है, अंदर में श्रद्धा चल रही है, तो ये जिनेंद्र भगवान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? ये अपन को लगना चाहिए कि हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। हम वहां कुछ कहते हैं भगवान से और अंदर में श्रद्धा कुछ और चलती है, वचनों में कुछ और चलता है। ये सब अनंतानुबंधी मायाचारी। कौन सी मायाचारी है? अनंतानुबंधी, क्योंकि ये मिथ्यात्व सहित चल रहा है काम। तो देखो, अपने आप ही प्रश्न उठाओ कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे लौकिक सांसारिक कार्यों में सुख बुद्धि है कि नहीं, और ये सुख बुद्धि है तो क्यों है, और अगर सुख बुद्धि है तो अभी तक जितने भी सांसारिक कार्य हुए उनमें से क्या हुआ। जब मन 10,000 रुपये कमाता है तब मन कहता है 1,00,000 रुपये कमाने लगूं तो बस मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन ये मन की दौड़ कोई नहीं समझ पाता कि मन उस रेगिस्तान की तरह है, उस झुके हुए आकाश की तरह है, जहाँ आकाश जो दूर से देखो तो झुका हुआ दिखाई देता है कि पृथ्वी को मिल रहा है, लेकिन जब अपन दौड़ लगा के आगे बढ़ते हैं तब वो फिर और आगे दिखता है, फिर वो और आगे दिखता है, फिर वो और आगे दिखता है। ऐसे ही ये मन का गणित है। ये मन कहता है कि बस ये काम बन जाए तो बस मैं सुखी हो जाऊंगा, और जैसे ही वो काम बनता है फिर मन कहता है नहीं नहीं अब दूसरा काम बन जाए तो सुखी हो जाऊंगा। 10,000 रुपये कमाता है तो कहता है 1,00,000 कमाने लगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। 1,00,000 कमाने की स्थिति बनती है, तुरंत मन में क्या आता है? 1,00,000 से क्या होता है? 10,00,000 रुपये कमाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा। 10,00,000 कमाने की स्थिति बनती है तो करोड़ पे पहुंच जाता है। तो इससे मन का गणित समझ लेना चाहिए कि भाई ये जो मैं उपाय कर रहा हूँ अथवा जो उपाय मान रहा हूँ ये सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो, अगर वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए है तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि ये उपाय झूठे दिखने चाहिए जो उपाय कर रहे हो। अगर ये उपाय सच्चे दिखते हैं तो तुम सम्यक दर्शन कभी नहीं लो। देखो भैया, ये तो क्या कहें तुमसे, जीवों के उदय की योग्यता मैंने देखी है। भयंकर पाप का उदय आए तो भी उनको संसार से वैराग्य नहीं आता, और भयंकर पुण्य का उदय आ जाए तो भी उनको कुछ नहीं होता है। ऐसा ही है, एक से एक। और तुम जिनके दुख में दुखी हो रहे हो और उनसे मिलने जाओ तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपन सोच रहे कि अरे इनकी क्या दशा हो रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार करो भाई, ये आत्मानुभूति रूपी कार्य तुम करना चाहते हो कि खाली बातें बनाते हो? तुम वास्तव में संसार से डरे हुए हो, या वास्तव में तुम्हें संसार की आकुलता दिखती है, तुम्हें मोह राग इसके परिणामों की आकुलता भासती है, और तुम सच्चे हृदय से आत्मानुभूति करना चाहते हो, मैं कौन हूँ इसकी पहचान करना चाहते हो, तो अपने हृदय से पूछो कि वास्तव में मैं चाहता हूं कि नहीं। और अगर नहीं चाहते हो तो पहले वो प्यास पैदा करो, उन प्राणों में चेतना को जगाओ, ताकि तुम्हें अंदर से इस संसार की असारता भासे तो सही। देखो, ये पर्याय बदलेगी, ये परम सत्य है, लेकिन ये पर्याय दृष्टि नहीं बदली तो अनंत दुख चलेगा। ये निर्णय करना पड़ेगा, और ये अभी करना पड़ेगा। ये कल के लिए छोड़ते चले जा रहे हैं कि बस 10 साल बाद कर लेंगे, 5 साल बाद तो सब खत्म ही करना है। कभी खत्म नहीं होता आज तक किसी का, ना हुआ है और ना होगा। ख्याल में आया? पकड़ में आई बात? तो देखो, यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं जीव को सुख चाहिए। जीव को क्या चाहिए? सुख। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए अरुण जी? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? जीव को सुख चाहिए। अब प्रश्न है, जीव को सुख स्वरूप है तो फिर सुख चाहिए क्यों चाहिए? अच्छा, मैंने एक पीछे कहा था, हम सुख को पैदा करते हैं कि दुख को? बताओ संजय भैया, हम सुख को पैदा करते हैं रात और दिन के सुख को? है? सुख को पैदा करते हो आप दुख को? तो सुनो, सुख को पैदा करने के उपाय करते हो, यही दुख है। क्या कहा मैंने? सुख को पैदा करने का उपाय करते हो, यही दुख है। अगर अभी मैं देखो, मैं शांति से बैठा हूं, मेरे अंदर में
कोई अगर विकल्प नहीं है कुछ करने का, तो मैं सुखी हूं कि नहीं? बताओ, अभी हूं कि नहीं? कि नहीं साहब, वो साहब आत्मा तो दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिखे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आत्मा, लेकिन मुझे कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है, मुझे कहीं कुछ भाव नहीं है, कोई राग विकार नहीं है, तो अभी सुखी हूं कि नहीं? अभी हूं कि नहीं? क्या अभी हो? तो फिर दुख कैसे उत्पन्न हुआ? कि मैं अपने को सुखी करने में जैसे ही लगा कि पहले पैसे कमा लूं, एक घर बना लूं, कुछ और कर लूं, कुछ और कर लूं, अपने बेटे को कुछ बना दूं, बस यही तो दुखी होने का उपाय है, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। और मिथ्यात्व इसी का नाम है कि दुखी होने के उपाय को सुखी होने का उपाय समझता है, यही मिथ्या दर्शन है। जबकि मैं तो सुख स्वरूप हूं। देखो क्या कहते गुरुदेव, जीव को सुख चाहिए, इस जगत में संपूर्ण स्वाधीन सुख श्री अरहंत भगवान है, इसलिए सुख चाहिए करते हुआ कि स्वयं श्री अरहंत दशा रूप होना है। जिसने अपने आत्मा को अरहंत जैसा माना, वही स्वयं अरहंत जैसी दशा रूप होने की भावना करता है। देखो, दो बातें निकल के आ रही, अरहंत भगवान जैसा जब मान लिया, तो फिर अरहंत जैसी होने की भावना क्या रही? तो बात इतनी सी है, इसमें इतना अर्थ निकालना कि जब अपने को अरहंत स्वरूप माना, तो अरहंत स्वरूप माना माने अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माना, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माना, अपने को शुद्ध द्रव्य माना। तो जब शुद्ध द्रव्य माना, तो पर्याय में जो रागादि विकारी भाव होते हैं, उनकी आकुलता ज्ञानी विशेष पहचानता है। क्या कहा मैंने? उनकी आकुलता कौन पहचानता है विशेष? ज्ञानी। अज्ञानी नहीं पहचानता, क्योंकि अज्ञानी तो उन मोह राग देश के परिणामों से ही सुखी होना चाहता है। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? ज्ञानी, जैसे ऐसा समझ लो तुम, अभी ऐसा उदाहरण देता हूँ, उदाहरण देके समझो। जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है, तो वो तो शराब पीकर ही सुखी होना चाहता है, ठीक है? और जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, उसकी शराब की स्मेल भी उसे परेशान करती है। क्या कहा मैंने? उसको शराब की स्मेल, बदबू परेशान करती है। शराब की बोतल दिख जाए, उसको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्या चीज हटा। लेकिन जो शराब पीने वाले हैं, उनको ना बोतल में कोई दिक्कत है, ना पीने में दिक्कत है, ना उनकी बदबू खुशबू में दिक्कत है, और वो मस्त रहते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो ज्ञानी जीव हैं, उनको तो रागादि विकारी भाव महाकुलता रूप दिखते हैं, और अपने से भिन्न और विकार दिखते हैं। ख्याल में है नहीं? और जो अज्ञानी है, वो तो उन रागादि विकारी भावों में ही सुखी होना चाहता है, उसका तो लक्ष्य ही रागादि विकारी भाव है। तो फिर ज्ञानी को क्या हुआ कि उसने अपने को त्रिकाल भगवान आत्मा देखा, अपने को शुद्ध द्रव्य देखा, तो उसे पर्याय की जो कसाय की जो आकुलता है, वो विशेष भाषित हुई। विशेष भाषित हुई माने, अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, ये दुखरूप अवस्था है, ये मेरी विकारी दशा मेरी नहीं, ऐसा विशेष भाषित हुआ। तो जब विशेष भाषित हुआ, तो मैं अपने स्वरूप में रम जाऊं, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका नाम है अरहंत बनना चाहता है। अंत समझ में आया? अपने को जब ज्ञायक भगवान आत्मा देखा, ज्ञायक भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा हुई, अपने को भगवान देखा, इसका नाम है मैं अरहंत जैसा हूँ, ऐसी श्रद्धा का उदय हुआ। फिर अरहंत जैसा हूँ, ऐसी श्रद्धा होने के बाद भी चारित्र मोह के उदय से जो विकार दिखता है, उस विकार का नाश करना और अपने स्वरूप में रमना, इसका नाम है अरहंत जैसा बनना चाहता है। इतनी सी बात है। ख्याल में आया? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने को भगवान भी देखता है, और पर्याय में जो रागादि विकारी भाव हैं, उनका नाश करना चाहता है, और अपने स्वरूप में सदा काल स्थिर रहना चाहता है। यही उसकी परिणति है, यही उसका समझ लो जो राग है स्वभाव उस जाति का है। ख्याल में आया? तो क्या कहते हैं गुरुदेव, जिसने अपने आत्मा को अनंत जैसा माना है, वह स्वयं अनंत जैसी दशारूप होने की भावना करता है। जिसने अपने को अनंत जैसा माना
माना है, उसने अनंत के समान द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त अन्य सब अपनी आत्मा में से निकाल दिया है। यहाँ पहले मान्यता श्रद्धा करने की बात है, पर द्रव्य का कुछ करने की मान्यता, सुराग से धर्म होने की मान्यता, निमित्त से हानि लाभ होने की मान्यता दूर हो गई। देखो कितने काम गिना रहे हैं गुरुदेव। पर द्रव्य का कुछ करने की मान्यता, अभी क्या मान्यता है हमारी? शरीर का ध्यान कौन रखता है? घर गृहस्थी कौन चलाता है? अनुरंजन जी, मैं? ख्याल में ये कब तक बोलोगे? कब तक कहते रहेंगे कि मैं? ख्याल में है कि नहीं आया कि जब तक ये जीवन है तब तक कहते रहेंगे, और आप भी बताते रहना ऐसे ही, और हम भी बताते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अलम, अब रुको, अब इसको नाश करो। मैं घर गृहस्थी चलाने वाला नहीं हूँ, मैं मकान दुकान का करता धरता नहीं हूँ। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा स्वरूप देखा है वैसा ही परिणमन होना है, ये श्री गुरु कहते हुए मान्यता होनी चाहिए। पर द्रव्य का कुछ करने की मान्यता निकलनी चाहिए। फिर दूसरी मान्यता क्या है? शुभ राग से धर्म होने की मान्यता। कौन सी मान्यता? शुभ राग से धर्म होने की मान्यता। वर्तमान में और उसके पहले भी और भविष्य में भी धर्म के नाम पर शुभ राग करने की परंपरा चलती है। शुभ राग को धर्म समझ लिया जाता है। ये जन्मों जन्मों की भूल है, इस जन्म की नहीं है। और प्राय अधिकतर जीव दया दान पूजा भक्ति प्रशील संयम को धर्म समझ लेते हैं, जबकि वो धर्म नहीं है। हाल में है कि नहीं आया? वो शुभ भाव है जो ज्ञानी धर्मात्माओं को अपने स्वरूप में नहीं रमने के कारण उत्पन्न होते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? और देखो, तथा निमित्त से लाभ होता है। निमित्त से होता है कि नहीं होता? अरे निमित्त से लाभ होता है भैया कि साहब, निमित्त से। अभी तो हमें लग रहा है पैसे से लाभ होता है, अभी तो हमें लग रहा है घर गृहस्थी से, पत्नी बच्चे मकान दुकान से लाभ होता है। निमित्त तो छोड़ो, ये निमित्त का अर्थ तो मोक्ष देव शास्त्रों पे चले आते हैं। अरे देव शास्त्र तो बात की चीज है, अभी तो हमें लौकिक कार्य निमित्त के आधार पर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बोलो। हमारा उन्होंने बुरा कर दिया, ये कौन सी दृष्टि है? निमित्त की दृष्टि तो है, उन्होंने हमारा भला कर दिया, अगर वो नहीं होते तो हमारा काम बिगड़ जाता। ये सब कौन सी दृष्टि है? सब निमित्त दृष्टि है। हमने बहुत दिमाग लगाया, ये काम बन गया, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, सब निमित्त। देखो गुरुदेव कैसे खोलते हैं। पर द्रव्य का कुछ करने की मान्यता अगर है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पॉइंट नोट करो, पर द्रव्य के कुछ करने की मान्यता है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। शुभ राग से धर्म होता है, ऐसी मान्यता होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। निमित्त से काम बनता है, ऐसी मान्यता होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये समझ लो, अब इन बातों में मेहनत करनी है, निमित्त आधीन दृष्टि तोड़नी है, अंदर से मेहनत करनी है कि भाई निमित्त से कार्य नहीं होता। इस तरीके से जब गहराई से हम और आप वेद ज्ञान अपने लिए करें, अपने स्वरूप का दर्शन अपने लिए करें, सत्य के खोजी बने, आत्मा के पिपासु बने, वेद ज्ञान की कला सीखें, सर्वज्ञ पे भरोसा करें, निमित्त की दृष्टि तोड़ें, संसार में सुख होगा, ये पागलपन खत्म करो, तब जाके कहीं ये आत्मानुभूति रूपी कार्य होगा, वेद ज्ञान जगेगा। तो हम सबको ये वेद ज्ञान प्राप्त करना है, और हृदय में आत्मा के प्रति सच्ची प्यास उत्पन्न हो तो ये कार्य होगा। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप।